नमस्कार। एनडीए में भले ही अभी सीटों का बंटवारा नहीं हुआ हो, घटक दलों में से एलजेपी आंख तरेरे हुए है, बावजूद इसके एनडीए की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में वो 220 सीटें जीतेंगे। अब सवाल उठता है कि इसका आधार क्या है। तो सबसे ताज़ा आधार इसका ये है कि 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ और बिहार के जो 40 सीटों पर लोकसभा के चुनाव हुए, उसमें 39 सीटों पर एनडीए ने विजय पाई, एक सीट कांग्रेस के झोली में गई। तो इस 39 सीटों का अगर हम विधानसभा के अनुसार आकलन करें तो इसमें 223 सीटों पर, यानी कि 243 कुल विधानसभा की सीटें हैं, उसमें 223 सीटों पर एनडीए ने बढ़त बनाई थी। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आधार क्या है, क्योंकि अभी 1.5 साल पहले ही चुनाव हुआ, उसमें 53% से ज़्यादा वोट एनडीए के दलों को मिला, जिसमें बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी शामिल है, जबकि विपक्ष को 30% वोट पर ही संतोष करना पड़ा। तो ऐसे में ये दावा करना तो ठीक है, लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति है, लोकसभा में तो काफ़ी अच्छे से सब गुजर गया, लेकिन विधानसभा में जिस तरह से एलजेपी के तेवर हैं, उससे लगता है कि स्थिति जो है वो पहले वाली ना रह पाए, क्योंकि एलजेपी का भी अब खुलकर मामला सामने आ गया है कि एक दबाव की राजनीति थी। उनकी तरफ से ये डिमांड किया गया है कि 36 सीटें कम से कम उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि 2015 के चुनाव में उन्होंने 42 सीटों पर चुनाव लड़ा था। हालांकि ये नहीं भूलना चाहिए कि उस समय 2015 में जेडीयू एनडीए का हिस्सा नहीं हुआ करता था, लेकिन इस बार है। तो ऐसे में 36 सीटें मिलना तो मुश्किल है, लेकिन दावा किया जा रहा है। और अभी तक जो एलजेपी की तरफ से कहा जा रहा था कि 143 सीट पर वो लड़ेंगे और जेडीयू के खिलाफ उम्मीदवार उतारेंगे, वो अब आ गया है कि 36 सीट उनको दिया जाए। तो कुल मिलाकर एक दबाव की राजनीति जो होती है आमतौर पर राजनीतिक दलों में, और ये सब करते हैं, हर एक दल में होता है, हर एक गठबंधन में होता है, यहाँ भी हो रहा है। हालांकि संजय पासवान जो कि वरिष्ठ नेता हैं बीजेपी के और एमएलसी हैं, उन्होंने पहले तो नसीहत दी एलजेपी को भी और हम पार्टी को, जो जीतन राम मांझी की पार्टी है, कि आप इस तरह की बयानबाजी ना करें। और दूसरी तरफ ये भी कहा कि बीजेपी और जेडीयू का संबंध काफ़ी पुराना है, तो ये गठबंधन तो रहेगा, लेकिन आप अपना देख लीजिए। तो एक ये इस तरह का इंडिकेशन आया है। हालांकि वरिष्ठ नेता जो भी हैं दोनों दलों के, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो जेडीयू हो, वो कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है इस विषय पर। तो ये स्थिति है अभी, खासतौर पर कि 220 सीटों का दावा किया जा रहा है, और ये दावा किया था केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने। लेकिन मैं आपको 2010 के विधानसभा के परिणाम की तरफ ले जाना चाहूँगा। 2010 में एनडीए में जेडीयू और बीजेपी हुआ करते थे, और उस दौरान 206 सीटों पर विजय पाई थी इन दोनों ने। इतना बम्पर बहुमत मिला था। नीतीश कुमार ने भी इतना नहीं सोचा था, उनका भी ये कहना था कि 180 से ऊपर की सीटें आएंगी, लेकिन आई कितनी, 206। 115 सीटें जेडीयू के खाते में और 91 सीटें बीजेपी के खाते में। तो एक बहुत बड़ा समर्थन था, जन समर्थन था लोगों का। और ये माना जाता है कि 2005 से 2010 तक जो कामकाज हुआ, जो परिवर्तन दिखा बिहार में, उससे जनता काफ़ी खुश रही, और इसकी वजह से झोली भर भर के उन्होंने एनडीए को जिता दिया। उस समय आरजेडी सबसे कम सीट आई थी अब तक के रिकॉर्ड में। हालांकि लोकसभा में उससे भी कम स्थानों पर बढ़त थी, लेकिन उस समय 22 सीटों पर सिमट गई थी आरजेडी। लेकिन एक तरह से कभी कभी अच्छा कोई बहुत बड़ा चीज़ मिल जाए तो कभी कभी वो नासूर भी बन जाता है और नुकसान भी करता है। तो ज़्यादा बहुमत मिलना उस समय बिहार के लिए अच्छा नहीं रहा, क्योंकि 2010 से 2015 का जो कार्यकाल रहा वो काम से ज़्यादा राजनीति का कार्यकाल रहा। आपको याद होगा उसी समय जिस दिन ये रिजल्ट आता है उसी समय से दरार पड़नी शुरू हो गई।
जेडीयू और बीजेपी की एक लंबी दोस्ती के बीच, और धीरे धीरे वो इतना बढ़ता गया। उस समय बहुत सारी बातें होती थी कि बिहार मॉडल यानी कि नीतीश कुमार का मॉडल, गुजरात मॉडल यानी कि नरेंद्र मोदी का मॉडल। नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में कुछ ऐसे भी मंत्री थे जो नरेंद्र मोदी का के समर्थन में बोलते थे। तो होते होते एक पॉइंट ऐसा आया कि 2013-16 जून को दोनों का गठबंधन टूट गया, और टूटने के बाद भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो रहे, उनको बाकी सेकुलर दलों ने सपोर्ट किया। तो कहने का मतलब ये है कि गठबंधन टूटा, उसके बाद भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहे। हालांकि 2014 में अपने मर्जी से उन्होंने इस्तीफा दिया था लोकसभा में पार्टी के खराब प्रदर्शन की वजह से, और 2015 का चुनाव उन्होंने भारी बहुमत से जीता था बीजेपी के खिलाफ। तो एक तो साबित हो गई कि ये बात साबित हो गई कि नीतीश कुमार किसी के साथ मिल के एक सरकार बनाने की स्थिति में होंगे। वो बीजेपी के साथ बनाते रहे और आरजेडी के साथ भी बनाकर एक तरह से ये एक तरह से टेस्ट हो गया उनका कि केवल बीजेपी के साथ ही नहीं कम्बिनेशन हो सकता, आरजेडी के साथ भी कम्बिनेशन बन सकता है। खैर, ये तो बात हुई। नीतीश कुमार को तो कोई नुकसान नहीं हुआ, वो मुख्यमंत्री लगातार रहे। लेकिन जानकार ये बताते हैं कि इससे क्या हुआ कि बिहार को नुकसान हुआ। 2013 में जो गठबंधन टूटा, अगर ये 2017 में फिर गठबंधन जुट गया बीजेपी और जेडीयू का, तो 4 सालों में जो नुकसान हुआ बिहार का, उसमें क्या हुआ। सबसे पहली बात कि 2014 में अगर जेडीयू साथ में लड़ती चुनाव बीजेपी के, तो 25 सीटों पर लड़ती थी जेडीयू लोकसभा के और 15 सीटों पर बीजेपी। तो निश्चित तौर पर 20 सीट तो कम से कम जेडीयू के खाते में आता, और ऐसे में वो एक अच्छा दबदबा होता, केंद्र में उनके कई मंत्री होते। और 2015 में जो पैकेज की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की 1,25,000 करोड़ की, उस पर काम तुरंत शुरू होता, क्योंकि घोषणा तो नरेंद्र मोदी ने कर दी थी 2015 के विधानसभा चुनाव से पहले। लेकिन उस पर काम कब शुरू हुआ, जब 2017 की जुलाई में फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनी। नीतीश कुमार आरजेडी का साथ छोड़कर बीजेपी से मिले और एनडीए की सरकार बनी। उसके बाद परिस्थिति बदली और कामकाज की शुरुआत हुई, और जो काम अभी भी चल रहे हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट अभी भी चल रहे हैं उस पैकेज के, कुछ प्रोजेक्ट ही हैं जो पूरे हुए हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस पूरे प्रकरण में नुकसान बिहार का हुआ है, बिहार के विकास का हुआ है। और ये कहा जाता था कि 2017 में वो पहली घड़ी आई थी करीब 27-28 सालों के बाद, जब केंद्र में भी और राज्य में भी एक ही गठबंधन की सरकार हो। तो इसलिए भी इसे डबल इंजन की सरकार कहा जाता है। लेकिन डबल इंजन ने अभी पूरे हॉर्स पावर के साथ काम करना शुरू नहीं किया है। काफ़ी वक्त निकल गया था इस कार्यकाल में, 2015 और 2020 के बीच में, और स्थितियों को समझने में और टूटी हुई दोस्ती को जोड़ने में। लेकिन लगता है कि अगर 2020 में अगर एनडीए को जीत मिलती है तो इसका बेहतर परिणाम निकलेगा, बशर्ते कि एलजेपी का जो इस समय का जो रुख है उसको देखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि एलजेपी एक महत्वपूर्ण घटक दल है एनडीए का, और उसमें अब जीतन राम मांझी भी आ गए हैं। तो ऐसे में बीजेपी की तरफ से ये पहल होनी चाहिए कि गठबंधन नहीं टूटे। लेकिन जिस तरह की मांग की जा रही है, क्योंकि चिराग पासवान की भी अपनी मजबूरी है, वो भी चाहते हैं कि एक नेतृत्व के तौर पर वो उभरें, और आपको अगर कुछ गेन करना है तो उसके लिए कुछ खोना तो पड़ता है, कुछ जुआ भी खेलना पड़ता है। तो इस तरह की सोच से वो आगे बढ़ रहे हैं। अगर उन्हें इतना सीट मिलता है तो कोई बात नहीं, बाकी वो रास्ता भी दूसरा देख सकते हैं। तो कहने का मतलब कि बिहार राजनीति का हमेशा शिकार रहा है, आज़ादी के समय से ही। बेहतर राजनीतिज्ञ होने के बावजूद, यहाँ से बेहतर नौकरशाह होने के बावजूद, बिहार के पिछड़ेपन के पीछे यही कहानी है कि नेताओं ने या
लोगों ने राजनीति को आगे रखा, बिहार के विकास को, बिहार के हित को पीछे रखा है। लेकिन अब वो समय नहीं है। अब आपको बिहार के बारे में सोचना चाहिए, बिहार कैसे आगे बढ़े उसके बारे में सोचना चाहिए। राजनीति तो फिर भी होती रहेगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।